Hello students, a very warm welcome to all of you. Today's topic of discussion is a very important topic. The topic of SSB, which is written right in front of you. NDA written result announce हो गए. बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया. And recently, just as I was on my way to make this video, I got to know that the results for the CDS exam has also been declared. ठीक है, तो बच्चों बहुतों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है. वो लोग SSB के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिप्लाई, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है that we are going to start a series on SSB particularly. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले SSB जा चुका हूँ, तो SSB क्या होता है, SSB को कैसे क्रैक करना है, कैसे एस करना है, SSB की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कवर टू इन ऑर्डर टू क्रैक योर SSB, इन सब चीज़ों को हम इन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं. ठीक है, इन द नेक्स्ट मे बी अ वीक और सो आपको कम से कम 12 से 15 वीडियोस इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं कि हम लोग SSB में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे SSB को अप्रोच करें, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, अभी बिफोर आई कम टू SSB बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है उनका CDS क्लियर हो गया है. कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि उनका नहीं क्लियर हुआ है. बच्चों देखो, जिनका NDA और CDS क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड एवरीथिंग इज नाउ गोइंग टू बी सेंटर्ड अराउंड यू. बट जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है बच्चों, हार नहीं माननी है. ठीक है, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट. ओके, यू स्टिल हैव योर अटेम्प्ट्स, यू स्टिल हैव योर चांसेस. और तुम्हारे गुरु, तुम्हारे एक्चुअल जो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया पढ़ाया, तुम्हारे मम्मी पापा, क्लोज नेट फैमिली, भाई बहन, और तुम्हारे अलावा किसी को कोई खास दुख नहीं होने वाला है तुम्हारे एग्ज़ाम ना क्रैक करने का. इनफैक्ट कुछ लोगों को खुशी होने वाली है कि तुमने अपना NDA या CDS क्रैक नहीं किया. तो तुम्हें ऐसा फील करा सकते हैं अभी कि तुम बहुत बड़े लूज़र हो, तुम ने कुछ खास अचीव नहीं किया लाइफ में, वो बहुत कुछ अचीव करके बैठे हुए हैं. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगर तुमको ऐसा कुछ फील कराता है, कोई ऐसा फील कराता है कि तुम में और उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, तो एक बात याद रखना, नेक्स्ट अटैम्प्ट है. ज़मीन आसमान का अंतर फील करा रहा है तो ज़मीन और आसमान सेम रहने देंगे, फ़र्क बदल देंगे. ठीक है, ओके, तो टेंशन नहीं लेना है. ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यू स्टिल हैव योर चांसेस. गो एंड प्रिपेयर वेल. ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो. अगर इस बार 10-12 मार्क्स से कट ऑफ रह भी गया है तो अगली बार कोशिश करो कि कट ऑफ से कम 40 नंबर, 30 नंबर ऊपर आए आपके एग्ज़ाम में. कमिंग टू द SSB पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव रिटन द इंफॉर्मेशन हेयर फॉर यू. ये SSB क्या है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ देयर असेसमेंट, किस तरह से वो लोग चीज़ों को कैंडिडेट्स को असेस करते हैं. द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफ ऑल 3 सर्विसेज इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इज इंटरेस्टेड टू रिकमेंड द पोटेंशियल ऑफिसर्स अमंग डिफेंस एस्पिरेंट्स हु हैव क्लियर्ड रिटन एग्जामिनेशन और डायरेक्ट इंटरव्यू फॉर्मेलिटीज़. SSB का काम क्या है? SSB का काम उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है जो या तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू SSB दे रहे हैं या फिर रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करके इंडियन डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं. One of the SSB has written a relevant piece of words about service selection procedures called the philosophy of assessment. एक SSB ने डायरेक्टली इस चीज़ को लिख दिया आप लोगों के लिए कि philosophy of assessment होता क्या है, किस philosophy के बेसिस पे assessment को किया जाता है. तो आप लोगों को शायद ये चीज़ इंट्रीगिंग लगेगी, अच्छी भी लगेगी कि the philosophy of assessment of the SSB has been taken from भगवत गीता. ठीक है, भगवत गीता के ये 3 शब्द मानसा, वाचा, कर्मणा, ये 3 संस्कृत वर्ड्स डिफाइन करते हैं द फिलॉसफी ऑफ असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल बी असेस्ड इन द SSB. मनसा रेफर्स टू द माइंड, वाचा रेफर्स टू स्पीच एंड कर्मणा रेफर्स टू एक्शन. ठीक है, आपका माइंड, आपके स्पीच और आपके एक्शंस तीनों अगर इंटैक्ट हैं, SSB के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो यू विल गेट रिकमेंडेड एंड यू विल गो फॉरवर्ड टू बिकम अ डिफेंस फोर्स ऑफिसर इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस. असेसर्स आपको कई तरह की चीज़ों पर जज करते हैं. Responsibilities of the SSB. The Service Selection Board of the Indian Armed Forces is responsible to conduct the selection of potential future officers through different age groups, educational qualifications and different entries. SSB की responsibility क्या है? SSB की responsibility ये है
कि एसएसबी डिफरेंट कैंडिडेट्स को, डिफरेंट जगह से आए हुए कैंडिडेट्स को अच्छे से जांचे, परखे, ये समझे कि वो लोग डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने लायक हैं या नहीं एज एन ऑफिसर, और उनके क्राइटेरिया पे, उनकी कसौटी पे जो लोग खरे उतरते हैं उनको वो लोग रेकमेंड करते हैं आगे ऑफिसर्स बनने के लिए। ठीक है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये आप मेरे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्टेड हैं। यू कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप टू मी, यू कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, यू कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो वो ये सारा इन्फॉर्मेशन PDF के थ्रू आई विल ट्राई एंड शेयर विथ ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ देर आर वेरियस SSB सेंटर्स इन इंडिया, डिफरेंट फॉर ऑल द 3 फोर्सेस। आर्मी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग, नेवी के लिए अलग। ठीक है, आर्मी के लिए जो हमारे मेन सेंटर्स हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, 11, 14, 18, 19, 34, सिलेक्शन सेंटर भोपाल 20, 21, 22, सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर कर्नाटका 17, 24, सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ कपूरथला पंजाब 31, 32। ये सारे के सारे हमारे इंडियन आर्मी के SSB सेंटर्स हैं। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर द इंडियन आर्मी एज योर प्रेफरेंशियल चॉइस ऑफ सर्विस, तो ये वो सेंटर्स है जहाँ पे आप जाएंगे अपने SSB के लिए। इंडियन एयरफोर्स SSB सेंटर्स ये रहे आपके सामने, AFSB देहरादून, AFSB मैसूर, AFSB स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, गांधीनगर, वाराणसी एंड गुवाहाटी। फॉर इंडियन नेवी यू विल बी रिपोर्टिंग एट कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, कोलकाता, बैंगलोर एंड भोपाल। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन इन दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द SSB। ठीक है, SSB की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से डिफरेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, अब आपके बहुत सारे डाउट्स होने वाले हैं, बहुत सारे, इनन्यूमरेबल, है ना। SSB कब फिल करें, SSB कैसे फिल करें, जॉइन इंडियन आर्मी पर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो क्या करना है, नहीं हुआ है तो क्या करना है, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप सर, हमें नेक्स्ट क्या करना है, SSB का सिलेबस क्या होता है, PIQ कैसे भरा जाता है, OLQs क्या होते हैं, OLQs की इंपॉर्टेंस क्या होती है, OIR टेस्ट क्या होता है, साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट होता है, GTO कितना इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू टेक्निक कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को एक एडेड एडवांटेज होता है, क्या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज है बिफोर गोइंग टू द SSB, क्या करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें अगर हम SSB क्रैक करना चाहते हैं। तो बच्चों बहुत सारे डाउट्स हैं, और बहुत सारे डाउट्स हैं तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, चूँकि डाउट्स बहुत हैं तो हर डाउट को शॉर्ट एंड क्रिस्प 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं डिस्कस करके आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से एक एक करके अपने डाउट्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ज़रा वापस जाते हैं अपने दूसरे तीसरे पेज पे और देखते हैं कि SSB की आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डज द SSB वांट ऑफ यू। Look candidates, the philosophy of assessment stands on a very simple principle, and this very simple principle is कि जब आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं एज एन ऑफिसर, अ वेरी बेसिक क्राइटेरियन एंड अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ यू बिकमिंग एन ऑफिसर इज कि आप ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जिसको टास्क्स अकम्प्लिश करना आता हो, जिसको टास्क्स नेल करना आता हो, जिसको टास्क्स अचीव करने आते हो। यू शुड नॉट बी अ कैंडिडेट जो सिचुएशंस के बारे में क्रिप करता हो, कंप्लेंट करता हो। यू शुड नॉट बी अ कैंडिडेट जो बहुत आसानी से नर्वस हो जाता है। यू शुड नॉट बी अ कैंडिडेट जो अपने भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता है। बेसिकली 5 दिन के आपके इस SSB प्रोसीजर में आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जा रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों कि नॉलेज की टेस्ट हो गई। अगर आपने NDA क्रैक किया है, अगर आपने CDS क्रैक किया है, तो UPSC नॉलेज के बेसिस पे जितना आपको चेक करना चाहती थी कर चुकी है। UPSC ने आपके नॉलेज को चेक किया, आपके एटीट्यूड को, आपके मेंटल कॉम्पिटेंस को, आपके एबिलिटी टू अकम्प्लिश अ टास्क को कौन जज करेगा? द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दिस इज व्हाट दे आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड विथ। ठीक है, और एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम ऐसे कैंडिडेट्स नहीं रह सकते हैं जो बोले बहुत कुछ पर करे कम, या जो सोचे बहुत कुछ पर करे कम, जो करे बहुत कुछ लेकिन सोचे ही नहीं करने के पहले। आवर हेड, हार्ट एंड एक्शंस
all the 3 factors of our personality should be intact. एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। एक बार जंगल में बहुत सारे जानवरों ने डेमोक्रेसी की आवाज़ उठाई। उन्होंने बोला कि हमें जंगल में डेमोक्रेटिक राज चाहिए, तो शेर जंगल का राजा नहीं रहेगा, जंगल का राजा वो रहेगा जिसको जनता चुनेगी, जिसको जानवर चुनेंगे। तो ठीक है भाई, शेर मान गया इस चीज़ को, सारे जानवर मान गए, सब तो अग्री थे, शेर को मानना था बस। तो शेर ने सोचा कि एक मौका देखते हैं डेमोक्रेसी को भी, देखते हैं क्या होता है। सो इलेक्शंस हुए एंड जंगल में जो बंदर था वो इलेक्शन जीत गया। अब वो इलेक्शन जीत गया, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई। अगले दिन शेर आया और बकरी के बच्चे को उठा के ले गया। बकरी के बच्चे को उठा के ले गया तो बकरी जो है वो बंदर के पास गई और बोला कि सरकार, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी राज है, और आपके राज्य में शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले गया, तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ करिए। तो बंदर ने बोला बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेट्स गो, आई डू समथिंग अबाउट इट। वो दोनों गए, शेर के गुफा के पास पहुंचे। शेर बाहर बैठा हुआ था, बकरी के बच्चे को उसने पकड़ा हुआ था, खाया नहीं था अभी तक। अब बंदर क्या करे, एक डाल से दूसरे डाल कूदे, दूसरे डाल से तीसरे डाल कूदे, वहीं आसपास कूदे जा रहा है। शेर उसको देख रहा है क्या कर रहा है, बकरी उसको देख रही है। अचानक बकरी ने परेशान होकर पूछा बंदर से कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप, मेरे बच्चे को बचा क्यों नहीं रहे हो? तो उसने बोला कि मैडम देखिए, रिजल्ट आए चाहे नहीं, काम हो चाहे नहीं, मेरे भागदौड़ में कोई कमी है तो बताइए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, एसएसबी में ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। ठीक है, आप भागदौड़ बहुत कर रहे हैं, आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपके एक्शन जीरो हैं। आपको टाइगर हिल का कॉन्कर करने भेजा गया है एंड यू केम बैक क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग दैट सर द वेदर कंडीशंस वाज नॉट गुड, द ज्योग्राफिकल कंडीशन वाज नॉट गुड, वी डिडंट गेट टाइम टू एक्लिमेटाइज। ये सब नहीं चलता है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस जा रहे हो तो काम पूरा करना है। ठीक है, क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग नेचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू कर देना है हमें आज से ही। ठीक है, सो बच्चों, आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ लिटिल इनसाइट कि व्हाट इज एसएसबी, और आपके एसएसबी की इस जर्नी में, आपके एसएसबी के इस प्रिपरेशन में मैं आप लोगों को कैसे हेल्प करने वाला हूँ, कैसे आप लोगों का साथ निभाने वाला हूँ। ठीक है, सो विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ एट अ वेरी क्विक पेस सो दैट आपको ज़्यादा टाइम ना लगे चीज़ों के बारे में जानने में, चीज़ों को समझने में। विल बी अपलोडिंग द वीडियोज़ वेरी सून। एसएसबी के बारे में हमने जान लिया है, उनके असेसमेंट फैक्टर के बारे में हमने समझ लिया है। जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है उस एग्ज़ाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें एसएसबी के लिए पढ़ना है तो हमें एसएसबी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले हम ये तो समझ लें कि एसएसबी हमसे चाहता क्या है। वंस हमने ये समझ लिया है, फिर उस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करनी है। हमारी पर्सनैलिटी हो, हमारे राइटिंग स्किल्स हो, हमारे स्पीकिंग स्किल्स हो। स्पीकिंग स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, स्टोरी राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, हैंड राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सर एसएसबी के कितने पार्ट्स होते हैं। तो अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन आवर फ्यूचर वीडियोज वील रेफर टू ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी डाउट दैट यू हैव, एंड जितने भी डाउट्स आपके हो सकते हैं वो सारे डाउट्स जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं या मेरे कलीग अनुज सर के साथ कनेक्टेड हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टेड हैं, यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी और यू कैन टाइप योर डाउट्स स्ट्रेट डाउन माई यूट्यूब चैनल, and I'll make sure that I sort all your doubts as soon as possible. So I guess this should be enough for now. जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में regarding your SSB preparation. Thank you. Take care.